मिशन इम्पॉसिबल एक ऐसी एक्शन फ्रेंचाइजी है जिसमें सुपरस्टार टॉम क्रूज ने ईथन हंट के तौर पर पर्दे पर एक ऐसा एक्शन सुपरस्टार गढ़ा जो मौत को मात देने वाला स्टंट करता है। बीते 30 सालों से टॉम क्रूज न सिर्फ इस फ्रेंचाइजी को संभाले हुए हैं, बल्कि कई आइकॉनिक एक्शन दृश्य भी परफॉर्म किए हैं, जो टॉम क्रूज के मेहनत और साहस की मिसाल है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग से सिनेमा के इस आइकॉनिक किरदार की विदाई हो रही है। यह ईथन हंट का आखिरी मिशन है। कहानी और स्क्रीन प्ले कमजोर रह गए हैं, जिससे ईथन हंट को यादगार विदाई नहीं मिल पाई है। लेकिन इस फ्रेंचाइजी में एक बार फिर टॉम क्रूज शानदार रहे हैं और उन्होंने जानदार स्टंट वर्क का प्रदर्शन किया है, जो ईथन हंट को खास बनाता है। बुर्ज खलीफा पर चढ़ाई से लेकर चट्टानों में बाइक चला चुके टॉम क्रूज अपनी इस आखिरी फ्रेंचाइजी में पानी के नीचे, आसमान में हेलीकॉप्टर पर लटककर तो बर्फ से भरे पहाड़ स्टंट कर रहे हैं। एमआई फ्रेंचाइजी और टॉम क्रूज के फैन हैं, तो यह फिल्म एक बार देखनी बनती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि यह तकनीकी रूप से बनी स्ट्रॉन्ग फिल्म है, जिस वजह से सही थिएटर का चुनाव भी अहम है। Look, seeing this film on IMAX is incredible. The way that we designed it and built it. When you're looking at the underwater sequence, these sequences took years to develop, years to make, and actually decades. What I'll do is I'll take one, like a sequence of underwater, and I'll make several. You know, like if you see me, I'll evolve it. You know, when you're looking at whether it's Ghost Protocol or even All You Need Is Kill that ended up be calling Edge of Tomorrow, you know, leading into Rogue Nation. I'll study that technology and then we'll see how do we apply it to cinematic storytelling. So whatever kind of film I'm making or different genre, I'll go in and I'll just even study that entire genre and apply it to cinema and storytelling. And you know, and I love seeing all kinds of films on the big screen. So that's really what I do. And with this film, Mission Impossible, you know, it is something where, you know, we shot it in Africa, we shot it in the Arctic. Obviously, you're going to see stuff in England. There's a massive underwater sequence, and whatever you see in the trailer, you know, it's not even a taste of what's coming. फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ खास नहीं है। फर्स्ट हाफ खत्म हो जाने के बाद भी टॉम क्रूज का एक्शन से लबरेज एक आइकॉनिक सीन नहीं आता है। पूरा फर्स्ट हाफ कहानी को स्थापित करने में चला गया है। फिल्म का जो बेहद कमजोर पहलू है, इंटरवल के बाद कहानी मिशन इम्पॉसिबल के असल रंग को दर्शाती है। उसके बाद यह आपको एंगेज करने के साथ साथ एंटरटेन भी करने लगती है। कहानी के सब प्लॉट्स की बात करें तो लूथर को छोड़कर कोई भी प्रभावी नहीं बन पाया है। फिल्म में एक सशक्त विलेन की भी कमी महसूस होती है। पहले पार्ट में जिस तरह से ईसाई मोराल्स के किरदार को दिखाया गया था, इस सीक्वल में उस तरह से उनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है। अदृश्य खलनायक एंटिटी बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय है। यह सिर्फ सुनकर एक समय के बाद बात चिढ़ होने लगती है। फिल्म में सब कुछ कमजोर रह गया है। ऐसा नहीं है। टॉम क्रूज और उनका एक्शन फिल्म को बांधे रखता है। 2 सीक्वेंस प्रभावित करने में कारगर रहे हैं। फिल्म का एक सीक्वेंस लगभग 20 मिनट का है। सबमरीन वाला यह सीक्वेंस इस फिल्म का हाईलाइट है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को लेकर भारत में रिलीज से पहले ही काफी उत्साह था, इसीलिए फिल्म को अमेरिका से भी पहले भारत में रिलीज किया गया। टॉम क्रूज और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि इस फिल्म ने पहले ही दिन ओपनहाइमर जैसी ऐतिहासिक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साथ ही भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में इसने जगह बना ली है। एआई के बढ़ते प्रकोप की कहानी दिखाती फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर टॉम क्रूज की इस फिल्म को काफी तारीफ मिल रही है। एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा, अभी देखा मिशन फिल्म और वहाँ टॉम क्रूज इंसान नहीं है। पनडुब्बी से लेकर आसमान छूते स्टंट तक एक्शन पागलपन भरा है। यह आदमी सिनेमा को फिर से परिभाषित करता है। अब तक का सबसे बढ़िया पॉपकॉर्न बकेट। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग बहुत उलझा हुआ है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कम एक्शन, काफी भारी है और कई मायनों में अविश्वसनीय रूप से भरा हुआ लगता है। एक्सपोजिशन को बेहतर तरीके से संभाला गया है। जब एक्शन हो रहा है तो यह चौंका देने वाला है। कुछ वाकई बहुत हाई है, लेकिन कुछ वाकई बहुत लो भी है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग
आमतौर पर फ्रेंचाइजी का एक संतोषजनक अंत है, जिसमें एथन हंट की कई यादें और उनके स्टेटमेंट हैं। टॉम क्रूज अभी भी बहुत दौड़ते हैं और 30 साल पहले की तरह तेज दौड़ते हैं। अभी भी बहुत सारे अद्भुत एक्शन सीक्वेंस हैं। मुझे तीसरा एक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन वहां तक पहुंचने में काफी समय लगा। आपको धैर्य रखना होगा। चाहे आपको प्लॉट पसंद हो या न हो, आप अभी भी इस फ्रेंचाइजी के लिए टॉम क्रूज द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करेंगे।